नमस्कार। जरा सोचिए, एक ऐसा एयरपोर्ट जहां गाड़ियां धुआं नहीं बल्कि सिर्फ पानी छोड़ें। सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना? लेकिन ये अब भविष्य की बात नहीं रही, ये भारत में हकीकत बनने जा रहा है। और ये कमाल हो रहा है कोचीन एयरपोर्ट पर, जहां एक ऐसी क्रांति शुरू हो रही है जो हमारे सफर करने के तरीके को हमेशा हमेशा के लिए बदल सकती है। तो ये जो कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ना, ये सिर्फ फ्लाइट्स को ही उड़ान नहीं दे रहा, बल्कि हमारे भविष्य को भी एक नई दिशा दिखा रहा है। ये देश का पहला, जी हाँ, पहला ऐसा एयरपोर्ट बनने जा रहा है जो हाइड्रोजन जैसी एकदम नई और क्लीन टेक्नोलॉजी को अपना रहा है। मतलब अब बात होगी जीरो पोल्यूशन वाले सफर की। तो चलिए जरा गहराई से जानते हैं कि आखिर ये प्रोजेक्ट है क्या और ये इतना स्पेशल क्यों है। हाँ, ये पहली बार हो रहा है। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे हम CAIL भी कहते हैं, ये इंडिया का पहला ऐसा एयरपोर्ट होगा जो पैसेंजर्स के लिए हाइड्रोजन से चलने वाली बसें चलाएगा। ये वाकई में एक बहुत बड़ी बात है। अब देखिए, इतने बड़े बदलाव की शुरुआत हमेशा छोटे लेकिन सोचे समझे कदमों से होती है। तो पहले फेज में 3 हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। और ये सिर्फ 3 बसें नहीं हैं, ये एक तरह से इस कमाल की टेक्नोलॉजी का पहला टेस्ट है जो इसकी असली पावर को सामने लाएंगी। और जाहिर है, इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट्स में एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट भी लगता है। इस पूरे प्रोजेक्ट का टोटल कॉस्ट है करीब 8.7 करोड़ रुपए। और ये रकम सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये दिखाती है कि एक क्लीन फ्यूचर को लेकर कमिटमेंट कितना सीरियस है। ये सिर्फ बातें नहीं बल्कि एक ठोस एक्शन है। तो ये सब शुरू कब हुआ? इस फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट की ऑफिशियल शुरुआत इसी साल जनवरी में हुई। तब CAIL और केरला हाइड्रोजन वैली इनोवेशन सेंटर यानी KHVIC फाउंडेशन के बीच एक बहुत ज़रूरी अग्रीमेंट साइन हुआ था। और देखिए, इतना बड़ा मिशन कोई अकेले तो पूरा कर नहीं सकता। ये एक ज़बरदस्त टीम वर्क का नतीजा है। इसमें सरकार का नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, केरल की अपनी हाइड्रोजन वैली और देश की बड़ी एनर्जी कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी BPCL जैसे सारे बड़े प्लेयर्स एक साथ आए हैं। चलिए, अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग सवाल पर। आखिर ये पूरा सिस्टम काम कैसे करेगा? प्रोडक्शन से लेकर ऑपरेशन तक पूरी प्रोसेस को समझते हैं। ये प्रोसेस ना सच में कमाल की है और पूरी तरह से सेल्फ सफिशिएंट। देखिए कैसे। सबसे पहले तो एयरपोर्ट पर ही CAL और BPCL मिलकर एक प्लांट लगाएंगे जो ग्रीन हाइड्रोजन बनाएगा। ग्रीन हाइड्रोजन मतलब वो हाइड्रोजन जिसे बनाने में सोलर एनर्जी जैसी क्लीन बिजली का इस्तेमाल हो। फिर यही हाइड्रोजन सीधे बसों में भर दी जाएगी और बस हो गया काम। ये बसें बिना किसी पोल्यूशन के पैसेंजर्स को उनकी मंजिल तक पहुंचाएंगी। मतलब सब कुछ एक ही जगह, एक कंप्लीट इको फ्रेंडली साइकिल में। ठीक है, ये सब तो बहुत अच्छा है, लेकिन सवाल ये है कि इस सब के पीछे असली मकसद क्या है? इस पूरे प्रोजेक्ट का कोर गोल क्या है? मकसद एकदम क्लियर और पावरफुल है। एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट को जीरो एमिशन और इको फ्रेंडली बनाना, बस। और ये एक ऐसा मिशन है जो हमारे प्लैनेट की फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये तो हुई कोचीन एयरपोर्ट की बात। लेकिन चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और बड़ी पिक्चर देखते हैं कि पूरे इंडिया के लिए इस एक कदम का क्या मतलब है। देखिए, ये सिर्फ एक एयरपोर्ट की कहानी नहीं है। ये असल में भारत को ग्रीन एविएशन और सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक ग्लोबल लीडर बनाने की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। देश के जो एनवायरमेंटल टारगेट्स हैं ना, उनके लिए ये एक हिस्टोरिक मोमेंट है, एक मील का पत्थर। और आखिर में एक सवाल सबके लिए, क्या कोचीन की ये पहल भारत के बाकी एयरपोर्ट्स के लिए भी एक रास्ता खोलेगी, एक मॉडल बनेगी? क्योंकि इस सवाल का जवाब ही ये तय करेगा कि आने वाले कल में भारत का आसमान कितना साफ होगा।